हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वास्तिक होम्स डिजाइन्स। आज हम बात करने वाले हैं कि डीपीसी जो होता है डैम प्रूफ कोर्स, उसको क्यों करना चाहिए, कहाँ पर करना चाहिए और इसे करने से क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो आज इन्हीं सब के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने एक फाउंडेशन यहाँ पर बनाया है और इसी के माध्यम से हम आपको बताएँगे कि इसमें डीपीसी मतलब कि डैम प्रूफ कोर्स किस लेवल पे करते हैं और किस लिए करते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या-क्या हैं? तो आइए जानते हैं इसके बारे में। डीपीसी का मेन मतलब यही है कि हम जो भी ब्रिक वर्क के थ्रू या ब्रिक के थ्रू जो मॉइस्चर आता है, जो नमी आता है, उसको हम यहीं पर ब्रेक कर देते हैं। इसके ऊपर जाने से रोक देते हैं। तो इसलिए हम डीपीसी प्रोवाइड करते हैं। देखिए, हमने जो ये फाउंडेशन बना के आप सभी को दिखा रहे हैं, इसमें ब्रिक वर्क किया गया है और नीचे में ये प्लिंथ बीम डाला गया है और उसके ऊपर फिर से ब्रिक वर्क किया गया है और उसके ऊपर हमने ये डीपीसी जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है, डैम प्रूफ कोर्स, ये हमने करके दिखा रहे हैं। तो इसका पहले मैं एक प्रोसेस बता देता हूँ, फिर इसके बेनिफिट्स क्या-क्या हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कोई फाउंडेशन बनाते हैं तो नीचे में हम उसका पीसीसी करके राफ्ट कर लेते हैं और उसको कॉलम को राइज़ करके ये चारों साइड से हमने वॉल्स चला लेते हैं और उसमें हम सॉइल को फिलिंग कर देते हैं, मिट्टी भर देते हैं। अब देखिए, मिट्टी भरने के बाद इसको मैं रिमूव करके आप सभी को दिखा दे रहा हूँ। देखिए, ये प्लिंथ बीम हमने बना रखे हैं। प्लिंथ बीम के जो टॉप लेवल है उससे 2 इंच नीचे तक हमने मिट्टी फिलिंग कर दिए हैं। इसके बाद हमने क्या किया है कि फिर से ब्रिक वर्क किए हैं। अब ये ब्रिक वर्क इसलिए किया जाता है कि देखिए, जो ये नेचुरल ग्राउंड है जहाँ पर आपको ग्रास दिख रहा है, इसको एनजीएल बोलते हैं टेक्निकल वर्ड में। इंजीनियरिंग लैंग्वेज में इसको हम एनजीएल बोलते हैं, जिसे नेचुरल ग्राउंड लेवल बोलते हैं। तो इस लेवल के लगभग 2 फीट या 1.5 फीट की हाइट पे आप प्लिंथ बीम दे रहे हैं, तो इसके ऊपर यदि आप एनजीएल से 3 या 4 फीट की ऊँचाई पर अपने घर के फ्लोर को करना चाहते हैं, फाउंडेशन के टॉप लेवल को रखना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको डीपीसी देना ज़रूरी हो जाता है। डीपीसी क्या करता है कि जो ब्रिक के थ्रू जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होता है, जो कि सॉइल में हरदम पाया जाता है, चाहे आपको सॉइल में नमी हो या ना हो, तो भी उसमें मॉइस्चर रहता ही रहता है। तो उसके थ्रू ब्रेक क्या करता है कि नमी को ऊपर जो वाल्स होते हैं, जो प्लिंथ बीम के ऊपर वाल्स होते हैं या फिर जो फ्लोर के ऊपर वाल्स होते हैं, उसमें सीलन दिखाई देता है। आप जनरली देखे होंगे कि आपको वाल्स में मॉइस्चर दिखता है, सीलन दिखता है या फिर ब्रिक वॉल को कमज़ोर करते जाता है। तो इससे बिल्डिंग का जो लाइफ होता है वो कम हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि डैम प्रूफ कोर्स डालते हैं, जो डीपीसी होता है उसको डालते हैं। तो इस फाउंडेशन के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि जब हम प्लिंथ बीम इसका बना लेते हैं और प्लिंथ बीम से हम 1 या 2 फीट की ऊँचाई पर यदि अपने फ्लोर को बनाना चाहते हैं या फिर प्लिंथ बीम हमारा एनजीएल के पास में है या तो एनजीएल में है, नेचुरल ग्राउंड लेवल जो है उसमें है, तो उसके ऊपर हम डीपीसी देते हैं। जनरली डीपीसी को सारे बिल्डिंग्स जो रेजिडेंशियल के रूप में घर बनाया जाता है या कमर्शियल भी बनाया जाता है, उसमें डीपीसी प्रोवाइड करना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि देखिए, जैसे हमने यहाँ पर सॉइल फिलिंग कर दिए हैं। ये सॉइल का जो मॉइस्चर होता है वो ब्रिक के थ्रू हो करके यदि यहाँ से कंटीन्यूअस ये ब्रिक रहता तो इसमें सीलन जो इसका नमी रहता है, जो मॉइस्चर रहता है वो आगे ऊपर के वाल्स में चला जाता और जब भी हम इस घर को प्लास्टर कर देते तो ब्रिक के थ्रू जो नमी होता वो प्लास्टर में जाता और फिर सीलन वाल्स में दिखाई देता। नहीं तो पपड़ी बन के जो प्लास्टर है वह उखड़ने लगता है। तो डीपीसी डालते समय 1-2 चीज़ों का ध्यान में रखिए कि कम से कम M20 या M25 का जो रेशियो होता है कंक्रीट का, उसको मिक्स करिए और 20 एमएम का एग्रीगेट आप मिक्स ना करें। इसमें 10 एमएम का एग्रीगेट मिक्स करें। तो किसी भी बिल्डिंग में आप जब भी डीपीसी प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसमें आजकल बहुत सारे केमिकल्स आ रहे हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि रूफ सील करके केमिकल्स आते हैं या सीलेंट आते हैं बहुत सारे, जो रूफ हम कर रहे हैं तो उसमें यूज़ करने के लिए काम आते हैं। नहीं तो आप वाटर प्रूफिंग यूज़ कर सकते हैं किसी भी कंपनी का, बहुत सारे कंपनियों का आजकल आ रहा है जैसे डॉक्टर फिक्सिट या और भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं। इनके वाटर प्रूफिंग को या फिर रूफ सीलेंट करके आ रहे हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जब भी कंक्रीट आप डालें तो कम से कम M20 या M25 के रेशियो में ही डालें। इसमें
20 mm एग्रीगेट का यूज ना करें, आप 10 mm का एग्रीगेट यूज करें और डीपीसी का जो थिकनेस है वो 2 इंच से कम ना रखें। तो मैंने आप सभी को ये डीपीसी के बारे में बता रहा था। इसमें देखिए मैंने कॉलम्स, ब्रिक वर्क और प्लिंथ बीम बना करके आप सभी को इसके बारे में बता रहा था। इसमें देखिए हमने ये जो डीपीसी किए हैं, तो जो प्लिंथ बीम आप डाल रहे हैं और उसके ऊपर में जो ब्रिक वर्क कर रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि प्लिंथ बीम और डीपीसी के बीच में जो भी ब्रिक वर्क किए हैं 1 फीट या आधे फीट का, उसमें आप कोशिश करिए कि ब्रिक का जो टुकड़ा होता है उसको डाल के फिल कर लीजिए। नहीं तो आप पत्थर को, एग्रीगेट्स को डाल सकते हैं। आप इसमें सॉइल डालने से थोड़ा-सा बचें, क्योंकि सॉइल यदि डालते हैं तो यदि ये डीपीसी के ऊपर में सॉइल आता है, जो डीपीसी के ऊपर में आप ब्रिक वर्क करेंगे, इसमें यदि कहीं से सॉइल का कनेक्टिविटी रहता है तो फिर आपके वॉल्स में मॉइस्चर आने के चांसेस हो सकते हैं। जैसा कि मैं आप सभी को बताया कि डीपीसी में आप केमिकल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जो डॉक्टर फिक्सिट या अन्य सारे कंपनियों का वाटरप्रूफिंग या तो ये रूफ सीलेंट करके कई सारे केमिकल आ रहे हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। तो आप यदि डीपीसी करने जा रहे हैं किसी घर का या कोई बिल्डिंग बना रहे हैं उसमें डीपीसी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैंने ये वीडियो बना रहा था आप सभी को जानकारी देने के लिए। आप चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।